इन दुखों को याद करके पुण्यात्मा परमात्मा याद आओगा आपके। अभी तो हम अफलातून बन गए, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग मिली है संसार से वो तो धन कमाने की ही मिली है, संसारिक परंपराओं को निभाने की ही मिली है। परमात्मा की पाने की तो सतगुरु ही बताते हैं। एक शरीर में जैसे किसी बहन भाई में देखा, प्रेतों की पूरी मंडली की मंडली प्रवेश हो जाती है। वो सूक्ष्म शरीर होता है उनका, एक एक में 20-20, 30-30 प्रवेश हो जाते हैं। ये भूत यानी सूक्ष्म शरीर इतना छोटा ही होता है, ये बड़ा भी हो जाता है और घटता घटता इसको बहुत सूक्ष्म छोटा भी बन सकता है, ऐसा आ जाता है। इस अंगूठे से भी छोटा बन जाता है, यानी इसमें एक ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म ही है। अब उसका क्या आपको प्रमाण दें? जैसे जो भक्त इस दास से उपदेशी हैं, परमपिता की यथार्थ भक्ति कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे सूक्ष्म हैं वो, तार से दिखाई देंगे, कुछ और भी बहुत सी ऐसे नजर आएंगे। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो आपके भक्ति के परिणाम हैं, लक्षण हैं। आपकी कितनी भक्ति बढ़ गई है वो उसका वो समझ लो पैमाना है। और वो इतना सूक्ष्म है कि आप जैसे बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो अपनी कार में, और शीशा बंद हो, उस ग्लास से देख रहे हो तो शीशे के बाहर भी दिखेगा आपको, यानी शीशे को भी पार कर जाता है। और अंदर देखोगे तो यहाँ निकट से निकट भी बहुत छोटा भी हो जाता है। तो इस टाइप का सूक्ष्म शरीर होता है जो यहाँ की दूरबीन सूक्ष्मदर्शी या फोटो कैमरे में नहीं आ सकता। वो सूक्ष्म ऐसा होता है शरीर। तो पुण्यात्माओं, कई भक्त कई बहन भाई चिंतित हो जाते हैं। दास बहुत बार समझाने की चेष्टा करता है, ध्यान रखा करो, एक दूसरे को बता भी दिया करो। अगर कोई इस शंका में हो कि मेरी आंखों के सामने पता नहीं क्या दिखता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करवा ले, और डॉक्टरों के पास क्या है, ऑपरेशन करवा ले, भाई धुंधला दिखा, धुंधला नहीं दिखता वो हम देखेंगे ऐसे जैसे कोई मच्छर सा घूम रहा है, कोई मक्खी घूम रही है, ऐसे काले काले से कुछ और तरह के भी। वो तो जैसी जिसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो आपकी भक्ति का पैमाना जैसा अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत, जैसी भक्ति करेगा तेरी आंखों के सामने आपको अपनी भक्ति की कमाई दिखने लग जाएगी। ये आपका एक वो होगा, भक्ति का पैमाना होगा। आपका बैंक बैलेंस समझ लो, आप देख रहे हो सामने। तो वो घबरा जाते हैं, हमारे पास भी प्रार्थना करते हैं, जी ऐसा पता नहीं आंखों में क्या हो गया, मुझे तो चिंता बनी हुई है। ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या दिखाई देता है, सोचते हैं ना देखूं फिर भी दिख जाता है। फिर उनको समझाते हैं कि ये आपकी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, ये नहीं है तो आपका माइनस आपकी भक्ति, फिर भक्ति चली नहीं आपकी। इसे आपकी भक्ति संग्रह होगा, वो धन वो दिखाई दे रहा आपको, बाहर है वो, अंदर दिखता है उसका रिफ्लेक्शन बाहर आपको, तो संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है कि आपको आपके समक्ष दिखाई दे रही होती है, तो घबराना नहीं होता। तो प्रसंग ये आता है कि वहां तपशिला के ऊपर फिर वो उनको भून रहे थे, परमात्मा आकर खड़े हो गए। वो तपशिला तो ज्यों की तो गर्म है, बहुत ज्यादा उसका जो है टेम्परेचर है, तापमान है, लेकिन परमात्मा के वहां पहुंचते ही वो उसकी जो आंच है, उसकी आंच जो है उन तपशिला पर पड़े हुए गिरे हुए उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही थी। तो जैसे आपके सिर में दर्द हो तेज, तो आपका बोलने भी दिल ना करे, चाहे कितना प्यारा व्यक्ति बैठा हो, और जब वो दर्द ठीक हो जाए खूब बतलाओ घंटों तक, तो ऐसे उनकी वो पीड़ा खत्म होगी तो सब बैठ गए ऐसे। और देखा, उन्हें सोचा भगवान आ गया, और कहा हे भगवान। उन्हें सोचा तो ये था कि यहाँ भगवान आ गया, और वो आ गया रियल भगवान, रियल गॉड आ गया वहां पर। उसने कहा, सब प्राणियों ने पूछा हे परमात्मा, हम अब यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि यहां हमने विधान का पता है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। यदि पाप करोगे तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, पुण्य करोगे तो पुण्य भी प्राप्त होंगे, या जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा।
और परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब का विधान है कि यदि उनकी सत भक्ति करोगे तो आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा। पाप आपको भोगने नहीं पड़ेंगे, लेकिन भविष्य में गलती ना करना, एक कंडीशन भी साथ रखी जाती है। तो वहां जब वो प्राणियों ने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं, तब परमेश्वर ने कहा कि ये कर्म जिसका तुम यहां दंड भोग रहे हो, ये कर्म तुम्हें इस काल के लोक में नहीं किया, यो किया था सतलोक में, और वहां तुमने ये ऐसी गलती की थी जिस कारण से आप ये दंड भोग रहे हो। परमात्मा ने वहां फिर उनको पूरी तपतशिला पर वो तड़फ रहे थे प्राणी, फिर एकदम शांत हुए। उनको परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि तुम सभी सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था, वहां जन्म और मृत्यु नहीं थी, तुम्हारा परिवार था वहां पर, अलग अलग आपके भिन्न भिन्न वहां पर मकान हैं, आपके वो खाली पड़े हैं। अपने आत्माओं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की ये एक नेचर है हमारी मनुष्य की कि हम कोठी बनावे तो बहुत बड़ी बनावे, बहुत बड़ी हो, आगे पार्क भी हो और झूले झाले भी डल रहे हो, यानी सब तरह की सब सुविधाएं, फुहारे छूट रहे हो, झरने बना रखे हो, तालाब बने हो नहाने धोने का, लेकिन ये हमारे से नहीं बन पाते हैं, वो अलग बात है। तो ये सब सुविधाएं आप जी को वहां सतलोक में है और वहां आपका परिवार था और पूरा का पूरा बहुत बड़े बड़े मकान आपके वहां पर